नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियार मल अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? भगवान से यही दुआ करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें कई दिनों के बाद रूबरू होने का मौका मिला है। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, ये तीनों गैर संवैधानिक संस्थाएं। आज हम चर्चा करेंगे योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई और उसके बाद योजना आयोग नीति आयोग के रूप में किस तरीके से परिवर्तित हो गया। उस सफ़र के ऊपर आज हम महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो अच्छी तरीके से इस नोट्स के माध्यम से आपको समझना है, सुनना है और अच्छी तरीके से इन तीनों टॉपिकों को तैयार करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले कहना चाहूँगा सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। तो हमारा पहला ही टॉपिक है योजना आयोग, जो कि प्लानिंग कमीशन। भूमिका या पृष्ठभूमि में हम देख सकते हैं कि भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया द्वारा किया गया। तो ये अति महत्वपूर्ण पुस्तक है जो पूछी जा सकती है किसकी है और कब लिखी गई थी। तो 1934 से एम विश्वेश्वरैया याद रखना है और पुस्तक का नाम भी याद रखना है। इस पुस्तक ने योजना प्रस्तुत की थी। ये मानो पहली बार भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में पहला प्रयास कहा जा सकता है। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि भारत का विकास करने के लिए हर तबके का, हर वर्ग का, हर समुदाय का विकास करने के लिए कुछ योजनाएं, प्लानिंग बनाई जाती है और उसके लिए कमीशन बनना चाहिए, उसे कहा जाता है प्लानिंग कमीशन। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में आप देखोगे साथियों, कालांतर में 1944 में बम्बई योजना, उसके बाद में श्री मन्नारायण की गांधीवादी योजना, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय की जन योजना, 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना भी इसी दिशा में किए गए सार्थक प्रयास है। कहने का मतलब है कि भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में कई प्रयास किए गए थे। तो इसमें याद रखना है 1944 में बम्बई योजना, उसके बाद में श्री मन्नारायण की गांधीवादी योजना, एम.एन. रॉय की जनवादी योजना, उसके बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण, जे.पी. नारायण की सर्वोदय योजना भी इसी दिशा में किए गए सार्थक प्रयास थे, जो कि भारत में नियोजन तथा विकास किया जा सके। उसके बाद में आप देखोगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता आया है पीछे, 15 मार्च 1950 को भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन या स्थापना की थी। याद रखना, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने। कब? 15 मार्च 1950। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है साथियों। समझ में तो आ रहा है ना? पल्ले पड़े को नहीं पड़े बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। 15 मार्च 1950, जबकि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि योजना आयोग नहीं, उसकी जगह नीति आयोग है। लेकिन क्या पता पहले का इतिहास का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए याद रखना, योजना आयोग का गठन या स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। और किसने की? भारत सरकार, केंद्र सरकार ने की थी। उसके बाद में आप देखोगे, आज़ादी के बाद हमारे देश ने सोवियत संघ के साम्यवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं कौन सी? पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाएं। कौन सी होगी? पंचवर्षीय, एक वर्षीय योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। अब नहीं है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं पंचवर्षीय योजना नहीं है। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई बता दो साथियों कमेंट बॉक्स में। तो याद रखना 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी
अब आप देखोगे नीति आयोग के द्वारा एक एक वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जाती है। अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2012 से 2017 तक, ये भी याद रखना उसका कार्यकाल। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे इन योजनाओं को लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था, इसलिए हुआ था भारत में योजना आयोग का गठन। ये एक संविधानेतर संस्था है, संविधान के बाद में बनने वाली, क्योंकि हमने देखा 15 मार्च 1950, जबकि हमारा संविधान कब लागू हो गया, 26 जनवरी 1950। संविधानेतर संविधान के बनने के लागू होने के बाद बनने वाली संस्था है। और याद रखना, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यह कैबिनेट आदेश या सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा बनी गैर संवैधानिक संस्था है साथियों। असंवैधानिक संस्था भी कह सकते हो किसे, योजना आयोग को, जो वर्तमान में नहीं है। भारत में आज़ादी के बाद सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाते हुए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि योजना आयोग की स्थापना किसने की, कब की, और उसके बाद में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, मूलतः यह एक परामर्शदात्री संस्था है जिसका मुख्य काम भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना एवं उस समय में केंद्र सरकार को सलाह देना है, या था का मतलब अब नहीं है, उस समय था इसका कार्य, अब तो है ही नहीं योजना आयोग। ये बात हमें जरूर ध्यान में रखनी है साथियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो, इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होता है व्यक्ति, वह योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, जिस पद पे प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति है वही योजना आयोग का अध्यक्ष कहलाएगा। याद रखना, तो प्रधानमंत्री। तो पूछा जा सकता है कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद में 2014 में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना नरेंद्र मोदी, जबकि वर्तमान में योजना आयोग नहीं है। ठीक है, वर्तमान समय की जरूरतों को देखते हुए योजना आयोग निष्क्रिय हो गया था, कि वर्तमान में देखा गया कि योजना आयोग कोई सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा था साथियों, इसलिए कहा गया कि ये निष्क्रिय हो गया। इसलिए ये मानो केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में 15 अगस्त 2014 में ये अनाउंस कर दिया था लाल किले से कि योजना आयोग अब सही कार्य नहीं करेगी, जबकि इसकी जगह नीति आयोग बनाया जाएगा, थिंक टैंक। ठीक है, इसी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग NITI नीति आयोग का गठन किया गया। याद रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे नीति आयोग की, कि योजना आयोग के बाद नीति आयोग बना और वो उसका क्या कार्य, उसकी क्या संरचना है। तो याद रखना साथियों, वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, उसकी जगह नीति आयोग है। और सेम वही बात होगी कि नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था होगी जो सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा बनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, नीति आयोग, याद रखना नीति आयोग को अंग्रेजी में, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद बनेगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो याद रखना, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है साथियों, ध्यान दो। आ रही है ना बात समझ में, इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लेना और समझना। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन बनाए गई हैं। यूपीएससी और आरपीएससी के जो सिविल सेवा के जो ये मानो कंपटीशन होते हैं उसमें तो जरूर ही बनाए जाते हैं, और ये ऐसे टॉपिक है सदाबहार जो हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन। तो देखो, नीति आयोग के बारे में साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं।
देखो, नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। याद रखना, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा तथा उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। निर्देश भी देगा और उसको आगे गतिशीलता भी प्रदान करेगा। ये इसका प्रमुख कार्य होगा। थिंक टैंक, सोचने वाला टैंक होगा। ठीक है। नीति आयोग में सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखा गया है। इसकी कैबिनेट अधिसूचना 7 जनवरी 2015 को जारी की गई। याद रखना, गठन आए तो 1 जनवरी 2015 करना है। अगर अधिसूचना कब जारी हुई तब करना है, 7 जनवरी 2015 को जारी हुई थी। जबकि इसने कार्य कब शुरू किया तो याद रखना 2017 से कार्य शुरू किया था, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 2012 से 2017 तक। जब वह 17 में समाप्त होगी उसके बाद में नीति आयोग अपना कार्य शुरू करेगा। तीनों ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, नोट कर लेना इस बात को। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से नीति आयोग की स्थापना हुई थी, तो इस पे जरूर गौर करना। अब देखते हैं नीति आयोग की संरचना या संगठन किस तरीके का है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। नीति आयोग की संरचना या संगठन, अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष होगा। याद रखना, जो प्रधानमंत्री पद पे जो व्यक्ति होगा वही ये मानो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, तो ये मानो नीति आयोग के अध्यक्ष भी वही है। जो प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। याद रखना साथियों, बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष यही होंगे नरेंद्र मोदी। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री यही थे और वर्तमान में आप देख ही रहे हो। ठीक है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा। याद रखना, जो कि वर्तमान में कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। जो कि प्रथम कौन थे? अरविंद पनघड़िया। राजीव कुमार दूसरे बने, 2 ही उपाध्यक्ष हुए हैं इसके। ठीक है ना। याद रखना, वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि प्रथम है वो अरविंद पनघड़िया थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष। उसके बाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, चीफ एजुकेटर ऑफिसर, भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। याद रखना, CEO जो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत। याद रखना, प्रथम कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। याद रखना, प्रथम और ये दूसरे हैं अमिताभ कांत। अभी तक 2 ही बने हैं, ये भी याद रखना। जो कि प्रथम तो कौन? सिंधु श्री खुल्लर, और वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत। वर्तमान में CEO नीति आयोग के। ठीक है ना। आ गई बात समझ में? इन्हें जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। प्रथम भी पूछा जा सकता है और वर्तमान भी पूछा जा सकता है, तो इन्हें जरूर तैयार करना है, नोट कर लेना और अच्छी तरीके से इन्हें तैयार कर लेना। अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखिए, जो कि शासकीय परिषद, जिसे गवर्निंग परिषद भी कहते हैं, काउंसलिंग परिषद भी कहते हैं, संचालन परिषद भी कहते हैं, एक ही नाम है ये। जबकि ज्यादा आपको मिलेगा गवर्निंग परिषद या काउंसलिंग परिषद। जो कि इसके अंदर कौन कौन होंगे? नंबर 1, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे इसके अंदर। याद रखना, भारत के जितने भी 28 राज्य ना, उन सभी के मुख्यमंत्री होंगे। नंबर 2, केंद्र शासित प्रदेशों, जहां विधानसभाएं है ना, वहां के तो मुख्यमंत्री होंगे, और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के उपराज्यपाल होंगे। ये बात नोट करना। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री है, विधानसभाएं हैं, वहां तो मुख्यमंत्री सदस्य होंगे, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में ये मानो कि विधानसभाएं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बनता, वहां का उपराज्यपाल इसका सदस्य होगा, शासकीय परिषद का। तो ये दोनों होंगे सदस्य। उसके बाद में क्षेत्रीय परिषद, ध्यान देना, जो कि नंबर 1, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए इसका गठन किया जाता है। विशेष क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए इसका गठन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है।
क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राष्ट्रपति? तो याद रखना इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है। ठीक है, उसके बाद में अंशकालीन सदस्य होंगे, कुछ पूर्णकालीन सदस्य भी होंगे इसके अंदर, कुछ पदेन सदस्य भी होंगे इसके अंदर, जैसे कि भारत का गृह मंत्री है, भारत का रक्षा मंत्री है और भारत का वित्त मंत्री है। ये इसके कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। और विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, ये भी नोट करना। विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होंगे, ख्याति प्राप्त जो लोग होंगे वही शामिल होंगे इसके अंदर। तो नीति आयोग की संरचना को अच्छी तरीके से समझना। एक इसका सचिवालय जैसा आवश्यक समझा जाए वैसा इसका सचिवालय होगा, तो इसे जरूर नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। समझ में आ रहा है? हम बात करें योजना आयोग से नीति आयोग कैसे बना 1 जनवरी 2015 को, जबकि योजना आयोग कब बना था, 15 मार्च 1950 को। अब देखो नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य या वह कार्य कि इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, क्यों की गई थी इसकी स्थापना। नंबर 1, नियोजन में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना कि भी राज्यों की सभी की भागीदारी हो, पूरे भारत के अंदर संघवाद आ जाए, इस तरीके की भावना को बढ़ावा देने के लिए कि भारत एक संघात्मक शासन वाला देश है। नियोजन में जो भी हमारी प्लानिंग होगी ना, उसके अंदर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसका पहला उद्देश्य था। नंबर 2, नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना कि नीतियां जो भी बने उनको लागू करना, उनकी क्रियान्वित करने के तेज करने की जो प्रक्रिया है वो भी इसकी स्थापना का उद्देश्य था। केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाना, याद रखना कि केंद्र और राज्य या संघ और राज्य के समन्वय समझौता वर्ती रहे, दोनों में कोई टकरार न हो, इसके समन्वय को बढ़ाने के लिए भी इसका स्थापना की गई थी। उसके बाद नंबर 4, वेरी मोस्ट है थिंक टैंक, जो कि याद रखना थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, कहने को लिए इसके रूप में भी कार्य करेगा, सोचने वाला कार्य करेगा। नंबर 5, योजना आयोग के केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना, जो कि योजना आयोग था वो तो केंद्रीकृत था, केंद्र से संचालित होती थी सारी योजनाएं जो गांव तक आती थी, जबकि ये क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देती है उसकी जगह। नंबर 6, राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों की नियोजन में सहभागिता कि भी राज्यों की तो है ही, उसके साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेश है उनकी भी नियोजन में प्लानिंग में सहभागिता सुनिश्चित की नीति आयोग ने। ठीक है। नंबर 7, जनता एवं राज्यों की आवश्यकता अनुसार नियोजन कि जनता और राज्यों की कैसी आवश्यकता है उसके अनुसार प्लानिंग की जाए, उसे ही नीति आयोग कहा गया है। नंबर 8, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं निर्माण के लिए ढांचागत विकास की पहल करना कि ग्राम स्तर से विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण किया जा सके, ऐसा एक ढांचा बनाया जाए, विकास के लिए पहल की जाए। तो ये भी नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य व कार्य है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। ये 8 अति महत्वपूर्ण है। नीति आयोग की स्थापना के उद्देश्य व कार्य की, इसकी स्थापना क्यों हुई, इसके उद्देश्य क्या थे, तो ये जरूर ध्यान में रखना है। अब देखो अति महत्वपूर्ण, जो कि आप देखोगे नीति आयोग के हब, नीति आयोग के 2 हब हैं, याद रखना, एक तो टीम इंडिया हब और दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब। याद रखना, पहला तो कौन सा है, टीम इंडिया हब माना जाता है, दूसरा माना जाता है ज्ञान और नवोन्मेष हब। ये दोनों ही तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। कैसा लग रहा आज वाला टॉपिक, कई दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रही हैं साथियों, इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपसे ये निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। अब देखो योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर, याद रखना, योजना आयोग है ना वो केंद्र से, फिर राज्यों में, फिर जिलों में, फिर गाँव में, जबकि नीति आयोग है ना वो केंद्र नहीं बल्कि गांव से जिलों में, राज्यों में, फिर केंद्र तक पहुंचती है।
कहने का मतलब गांवों की बातें जिलों में, जिलों की बातें राज्यों में, राज्य की बात केंद्र, और वहां जाकर के उनके लिए प्लानिंग बनती है। सभी का समन्वय रहता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। जबकि योजना आयोग में क्या था कि केंद्र में बैठ करके और योजनाएं बनती थी, उनको फिर राज्यों में लागू करते, फिर जिलों में, फिर गांव तक पहुंचती थी वे योजनाएं, जबकि गांव की कोई भूमिका नहीं होती थी। उसके बाद में देखो योजना आयोग और नीति आयोग। नंबर 1 योजना आयोग रूसी मॉडल पर आधारित है, सोवियत संघ या रूस से लिए हमने। जबकि नीति आयोग है वो भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित है कि भारतीय विद्वानों ने ही तैयार की है। नंबर 2 केंद्रीय भूमिका अधिक है, किसमें? योजना आयोग में केंद्र की बड़ी भूमिका थी। जबकि याद रखना नीति आयोग में सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिला कि गांव से जिले, गांव राज्य, इस तरीके से सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिला। नंबर 3 नीति या योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था योजना आयोग के अंदर, जबकि इसके अंदर योजना का अनुमोदन स्वयं द्वारा किया जाता है। नीति आयोग स्वयं अपनी योजना का अनुमोदन करती है। नंबर 4 ऊपर से नीचे नियोजन होता था, टॉप डाउन अप्रोच, ध्यान रखना टॉप डाउन अप्रोच होता था। जबकि इसके अंदर नीति आयोग में क्या है, नीचे से ऊपर नियोजन होता है, ध्यान देना बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि मैंने कहा ना गांव से केंद्र की तरफ, जबकि ये केंद्र से गांव की तरफ है। याद रखना ये ऊपर से नीचे की ओर नियोजन होता था, प्लानिंग होती थी जो ऊपर बनती और नीचे तक थोप दी जाती थी, लागू कर दी जाती थी। जबकि यहां पर नीचे की बातों को सुन करके और ऊपर तक उस नियोजन की प्लानिंग बनाई जाती थी। उसके बाद नंबर 5 केंद्रीकृत एवं मात्रात्मक है ये, जबकि ये संकेतात्मक एवं अधिक गुणवत्तापूर्ण है ये, क्योंकि वो तो केंद्रीकृत थी, जबकि ये संकेतात्मक अधिक गुणवत्तापूर्वक है, क्योंकि ये केवल थिंक टैंक सोचने का काम करने वाला है नीति आयोग। नंबर 6 सरकार की भूमिका, वित्तीय शक्तियों का उपयोग। ठीक है, सरकार की भूमिका रहेगी और वित्तीय शक्तियों का उपयोग रहेगा, जबकि इसमें सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका भी रहेगी और ये सलाहकारी भी रहेगी, पीपी मॉडल पे काम करेगी। सरकार के साथ साथ निजी भी होगी, सरकार के साथ निजी काम भी करेंगे इसके अंदर निजी क्षेत्र में, और ये केवल सरकार की भूमिका थी। नंबर 7 सीमित विशेषज्ञों पर निर्भर थी, जबकि इसमें सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। उसके बाद देखो नंबर 8 राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य के रूप में राज्यों की भूमिका, जबकि यहाँ पर शासकीय परिषद के सदस्य के रूप में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य है ना वही राज्य की भूमिका बताएंगे, जबकि इसमें तो शासकीय परिषद के सदस्य के रूप में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो वर्तमान में योजना आयोग न होकर के नीति आयोग बन चुका है। याद रखना गैर संवैधानिक है, सरकार के कार्यकारी आदेश से बनी संस्था है नीति आयोग। याद रखना अति महत्वपूर्ण है, तो ये अंतर भी तैयार कर लेना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है साथियों, अब देखो एक छोटा सा टॉपिक इसी से ही जुड़ा हुआ और है, जो कि आप देखोगे राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है एनडीसी, जो कि योजना आयोग की सिफारिशों को ये मानो एक प्रकार से लागू करना या उसका अनुमोदन करने का काम करती थी, जबकि वर्तमान में ये नहीं के बराबर है। देखो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन या स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। याद रखना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को। यह मंत्रिमंडल के निर्णय से, कैबिनेट के आदेश से गठित गैर संवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है। याद रखना ये एक कार्यकारी निकाय है, कार्यकारी निकाय है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। उसके आगे देखो आगे, जो कि ये देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती थी, अब नहीं, क्योंकि अब तो है ही नहीं पंचवर्षीय योजनाएं। देखो ना 12 ही पंचवर्षीय योजना हुई है, जो कि 2012 से 17 महीने का 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। अब तो नीति आयोग है, ध्यान देना। उसके बाद में ये ना ही संवैधानिक है और न ही एक सांविधिक निकाय है, ये संविधानेतर संस्था है, संविधान के बाद बनने वाली संस्था है। ना तो इसका संविधान में उल्लेख है और न ही ये किसी अधिनियम संसद के कानून द्वारा बनी है, बल्कि ये तो संविधानेतर संस्था है, गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है।
प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। साथियों याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। याद रखना योजना आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। इसमें केंद्र के मंत्री जितने भी है योजना आयोग के सदस्य होते थे, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ क्षेत्रों के प्रशासक सम्मिलित होते थे। अब कैसे मानोगे, अब तो नहीं के बराबर है ये। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता था। जो योजना आयोग का सचिव होता था ना, वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता था। इसे प्रशासनिक एवं अन्य सहायता योजना नीति आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। कहने का मतलब है कि इसे प्रशासनिक एवं अन्य सहायता योजना आयोग के द्वारा, और वर्तमान में कौन है? नीति आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। किसको? राष्ट्रीय विकास परिषद को, एनडीसी। ध्यान देना, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद में देखो उद्देश्य। पहला है योजना के पक्ष में देश के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत बनाना तथा लामबंद करना। कि योजना के पक्ष में देश के जो प्रयास हैं और जो संसाधन हैं उनको मजबूत बनाना और लामबंद करना, उनको एक प्रकार से एकत्रित करना, इकट्ठे करना, बांध के रखना। उसके बाद नंबर 2, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। कि सभी महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उसके अंदर जो आम आर्थिक, जो सभी के लिए जो आर्थिक नीतियां हैं उनको बढ़ावा देना। तीसरा, देश के सभी भागों का संतुलित और तेजी से विकास को सुनिश्चित करना। कि देश के सभी भागों का संतुलित हो, एक दूसरे का संतुलन बना रहे और तेजी से विकास को सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। योजना के क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग प्रदान प्राप्त करने के लिए भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जो आप टिप्पणी देख रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, इसे जरूर तैयार कर लेना। आज हम बात करें योजना आयोग, उसके बाद में नीति आयोग कैसे बना, योजना आयोग की जगह, उसके बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद के ऊपर टिप्पणी देख रही हैं। उसके बाद में देखो इस साथियों, इसके द्वारा योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता था। क्योंकि अब तो है ही नहीं, किया जाता था। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तथा इसके अनुमोदन के पश्चात संसद से स्वीकृति ली जाती थी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। कितना खर्च करना है, कैसा खर्च करना है, किस पे कितना करना है, ये सभी बातें होती थी योजना आयोग में, प्लानिंग कमीशन में। जबकि नीति आयोग में ऐसी कोई बातें नहीं होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी योजना आयोग अब जो नीति आयोग है का एक सलाहकार निकाय है। याद रखना, एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। पहले योजना आयोग का सलाहकार था और अब किसका है? नीति आयोग का है। लेकिन वर्तमान में कोई काम नहीं। 1 जनवरी 2016 से इसे भंग करने या समाप्त करने की बात चल रही है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। क्योंकि देखा जाता है इसकी आखिरी बैठक 57वीं बैठक थी, जो 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 को स्वीकृत करने के लिए हुई थी। उसके बाद इसकी कोई भी बैठक नहीं हुई साथियों। तो कहा जा सकता है कि अब हालांकि अभी तक इसको भंग नहीं किया, समाप्त नहीं किया, लेकिन चर्चा चल रही कि इसको भंग कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि अब उसकी कोई बैठक नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं नहीं होती। अब तो नीति आयोग है, वो थिंक टैंक का काम करता है, जो गांव से जिले से राज्य और केंद्र तक ये मानो अपनी सहभागिता निभाने के लिए सभी बैठ करके अपनी नीतियां, योजनाएं बनाते हैं कि पूरे भारत में किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो साथियों, आज हमने 3 गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में विस्तार से देखा। सबसे पहले हमने देखा योजना आयोग किस तरीके से बना, उसके बाद में योजना आयोग की जगह नीति आयोग किस तरीके से बना, और राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या उद्देश्य, किस तरीके से उसकी स्थापना हुई और वर्तमान में उसका क्या स्वरूप है, ये हमने देखा। नीति आयोग का संगठन और संरचना जरूर तैयार कर लेना साथियों, और योजना आयोग तथा नीति आयोग में अंतर याद कर लेना। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और अध्यक्ष वाला तो करना ही करना है साथियों। ठीक है, तो आज वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, और घर में रहना, सुरक्षित रहना, क्योंकि ये दिन बीत जाएंगे।
वक्त है वो गुजर जाएगा, जरूरी नहीं आज वाला वक्त हमेशा रहेगा। साथियों, चिंता नहीं करनी है, अपने घर वालों के साथ अच्छी तरीके से मौज मस्ती से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। और मैं तो अंत में यही कहूंगा, सदा हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो, सभी का ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो। ठीक है साथियों, इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।